दोस्तों, भारत के इतिहास को बदलने में आचार्य चाणक्य की नीतियों ने अहम भूमिका निभाई है और आज भी उनकी बातें प्रासंगिक है। हम लोग अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में भले ही इन नीतियों को नजरअंदाज कर दें, लेकिन ये नीतियां ही जीवन की हर कसौटी पर आपकी मदद करेगी। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य कहते हैं कि इंसान को कार्य के अनुरूप ही प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, किसी भी इंसान की सफलता इस बात पर काफी हद तक निर्भर करती है कि वह कितना कार्यकुशल है। जो जितना कार्यकुशल होता है उतना ही सफल होता है। दोस्तों, कार्य कोई भी हो, कैसा भी हो, उसे पार करने के लिए व्यक्ति को मेहनत करनी ही पड़ती है। मगर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मेहनत भी हमेशा कार्य के अनुरूप ही होनी चाहिए। कुछ लोग या तो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं या बहुत कम, जिस कारण उन्हें सफलता नहीं मिल पाती। आइए इस बात को कुछ विस्तार से समझते हैं। अपनी काम करने की क्षमता का विकास करें। दोस्तों, अपने काम को कम समय में पूरा करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने काम करने की क्षमता का विकास करें, क्योंकि अगर आपकी काम करने की क्षमता अधिक होगी तो आप निश्चित ही अपने अधिक काम को कम समय में पूरा कर पाएंगे। सूझबूझ के साथ करें काम। दोस्तों, परिस्थिति के अनुसार अपने को ढाल लेने का गुण जीवन चलाने के लिए अति आवश्यक है, किंतु इसके साथ ही यह भी सत्य है कि आप जिस कार्य को करना चाहते हैं उसकी पहले से योजना बना ले और समय रहते उस कार्य को पूरा कर दें। कार्य के अनुरूप प्रयत्न करें। दोस्तों, हर व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस कार्य को वो संपन्न करना चाहते हैं उस बारे में वह सबसे पहले ये जान ले कि उस कार्य को करने में कितने परिश्रम व प्रयत्न की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह कम परिश्रम या मेहनत व्यक्ति को असफल करती है, ठीक उसी तरह अधिक मेहनत भी व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचने नहीं देती है। आइए इसके अनुसंधान में एक कहानी सुनते हैं। एक गरीब किसान था। उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। वह दूसरों के खेतों में काम करता था। सुबह उठते ही खेतों में चला जाता और रात के अंधियारे में घर लौटता। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे और बीमार पत्नी थी। रिश्ते की एक अनाथ बच्ची को भी वह पाल रहा था। कमाने वाले हाथ केवल 2 थे और खाने वाले मुंह 5 थे। किसान पत्नी का इलाज नहीं करा पा रहा था। उसके लिए रोटियां जुटाना ही कठिन था। फिर इलाज के लिए पैसे कहां से लाता? गांव के पास घना वन था। वहां एक प्राचीन मंदिर था। उसमें एक साधु रहते थे। उनका बड़ा नाम था। उनकी सिद्धियों की चारों तरफ चर्चा थी। किसान श्रद्धालु तो था, परंतु उसके पास भजन कीर्तन में जाने का समय ही कहां बच पाता था। दिन भर का थका घर आता तो पता ही नहीं चलता कि कब नींद आई। सुबह चिड़ियों की चहचहाने पर आंखें खुलती और वह खेतों की ओर निकल जाता। किसान को हमेशा अफसोस होता कि वह भगवान की पूजा के लिए समय नहीं निकाल पाता है। यह जन्म तो यूं ही बीत गया, क्या अगला जन्म भी ऐसा ही बीतेगा? उसी तरह वर्षों बीत गए। किसान बूढ़ा हो चला। अब उससे खेतों पर भी काम न हो पाता था। फिर भी गुजारा तो करना ही था। मरता जीता किसी तरह जुटा रहता। अपने घर वालों के लालन पालन की समस्या जो थी। एक बार मुसलधार बारिश हो रही थी। गांव के पास से बहती नदी में बाढ़ आ गई। दूसरे दिन अचानक नदी का किनारा टूट गया।
पानी गांव की ओर वेग से आने लगा। पानी गांव में घुसा तो सब साधु के पास दौड़े दौड़े आए और बोले, अब आप ही हमारी रक्षा करें स्वामी जी, हमारा गांव डूब रहा है। यदि और पानी आया तो हमारे पशु बह जाएंगे, खेल खलियान डूब जाएंगे, हमारी रक्षा करो। साधु को अपनी सिद्धि पर पूरा भरोसा था। वे गांव के लोगों के साथ नदी की ओर चल दिए। ज्यों ही साधु नदी पर पहुंचे, उन्होंने अचरज से देखा कि बूढ़ा किसान अपने सारे परिवार के साथ टूटे किनारे पर मिट्टी डाल रहा है। घनघोर वर्षा हो रही थी, किंतु वर्षा की बूंदें उसके शरीर पर टिकती न थी, फिसलकर नीचे गिर पड़ती थी। साधु ने अचरज से आंखें मली। ढेरों सिद्धियां मेरे पास है, मगर ऐसी एक भी नहीं। वर्षा में शरीर न भीगे, कपड़े न भीगे, यह कोई मामूली सिद्धि नहीं थी। उन्हें लगा वह गरीब दिखने वाला किसान कोई बड़ा सिद्ध है। गांव वालों को उस किसान की सहायता करने को कहकर साधु वापस चले गए, किंतु उन्हें चैन नहीं मिला। बार बार उन्हें वही किसान याद आता रहा। सुबह होने से पहले ही वे उठे और सीधा वहां पहुंचे जहां किनारा टूटा था। गांव वालों के एकजुट प्रयास ने स्थिति को अधिक बिगड़ने से बचा लिया था। वहां पहुंचकर साधु की आंखें बूढ़े किसान को ढूंढने लगी। वह उन्हें एक और बैठा मिल गया। कहीं बाढ़ का खतरा बढ़ गया तो हम सभी लोग तबाह हो जाएंगे। यही सोचकर वह एक पल के लिए भी सो न पाया था। साधु को देखते ही किसान उनके चरणों पर झुकने लगा, किंतु साधु ने उसे दोनों बाहों में समेट लिया। वह बोले, ये क्या कर रहे हो? मैं इतने वर्षों से तुम्हें देख रहा हूं। तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो कभी भी मेरे मंदिर में नहीं आया। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने इस जीवन में कुछ भी तो नहीं किया महाराज। न दान, न पुण्य, न पूजा, न पाठ। सारी जिंदगी यूं ही नष्ट कर डाली। नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हारे पास जो सिद्धि है वह मेरे पास भी नहीं है। तुमने मुझसे भी अधिक तप किया होगा। साधु बोले। किसान हंसने लगा, बोला, कैसा तप महाराज? मैंने कोई तप नहीं किया, न मेरे पास कोई सिद्धि है। मैं तो सीधा साधा किसान हूं। बस हर काम को भगवान का आदेश समझकर पूरी लगन से करता हूं। कहते कहते उसका चेहरा दमकने लगा। साधु ने उसे ध्यान से देखा। लगा जैसे आदमी के रूप में देवता खड़ा है। फिर वे चुपचाप लौट गए। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।